कहते हैं जमाना बदल रहा है और उसके साथ ही फैशन की दुनिया में हर रोज नए रंग देखने को मिलते हैं। वर्तमान में फटी जींस का ट्रेंड जहां लोगों के तबके को बहुत भाता है, वहीं दूसरे तबके के लोग उसे अजीब तरह का फैशन ट्रेंड समझते हैं। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो ऐसे अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड उस समय भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ फैशन ट्रेंड जो अजीब होने के साथ खतरनाक भी थे, जिनसे लोगों की जान पर भी बनाई थी। आज हम इतिहास के कुछ अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के बारे में जानेंगे। क्रिनोलाइन। 19वीं सदी के मध्य में हूप स्कर्ट को क्रिनोलाइन कहते थे। यह लंबी और घुमावदार हुआ करती थी। इन्हें ज़्यादा चौड़े और मोटा बनाने के लिए कपड़े के बहुत सारे लेयर्स एक साथ सजाया जाता था। लेयर्स को गोल आकार में रखने के लिए इसमें स्टील या लकड़ी के हूप लगाए जाते थे, जिसके बाद यह स्कर्ट बनकर तैयार होती थी। और यह इतनी ज़्यादा लंबी और चौड़ी होती कि एक समय में एक कमरे में सिर्फ 3 से 4 महिलाएं ही आ पाती थी। कहते हैं कि इसे पहनना बहुत मुश्किल हुआ करता था। ये इतनी ज़्यादा चौड़ी होती थी कि इन्हें पहनकर महिलाएं किसी वाहन में बैठकर सफ़र करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यह कॉटन और लिनन के फैब्रिक से बना होता था, जिसे आग जल्दी पकड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता था। इसके बहुत महंगे होने की वजह से इसे अमीर घर की औरतें ही पहनती थी। यह स्कर्ट को पहनकर बहुत सी दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता था। इससे जुड़ा एक किस्सा यह है कि 1863 में चिली की राजधानी सैंटियागो में एक चर्च में आग लग गई, जिसमें 2 से 3 हजार लोगों के मरने की खबर आई थी। कहते हैं कि इस चर्च में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई और क्रिनोलाइन ड्रेस इतनी बड़ी थी कि ज़्यादातर महिलाओं का दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और वह फंसी रह गई। इस घटना के बाद इस चलन को बंद कर दिया गया। नंबर 2, लेड और आर्सेनिक मेकअप। 16वीं शताब्दी के दौरान कुछ नए तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए, जिनसे महिलाओं को प्राकृतिक सुंदरता मिला करती थी। लेकिन यह ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लेड और आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता था। यह दोनों ही त्वचा के लिए बहुत हानिकारक माने जाते हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट अपने चेहरे के धब्बे मिटाने के लिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट इस्तेमाल किया करती थी। महारानी को देखकर बाकी महिलाएं भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें स्किन की समस्या का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आर्सेनिक के खतरनाक होने के बावजूद 19वीं शताब्दी में इसके वेफर बनाकर बेचा जाने लगा। इसके लिए उनसे कहा गया कि इसे खाने से उनके चेहरे पर मौजूद पिंपल ठीक हो जाएंगे। होबल स्कर्ट। सन 1910 में महिलाएं एक ऐसी ड्रेस यानी होबल स्कर्ट को पहना करती थी। यह स्कर्ट पहनकर वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। दरअसल इस स्कर्ट में नीचे रस्सी का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से इनको पहनकर महिलाएं बेहद धीरे और छोटे कदमों से चलती थी। इसे बनाने का आइडिया फ्रांस के डिजाइनर पॉल पायरेट को आया था। कहते हैं कि इसे बनाने का विचार उन्हें तब आया जब राइट बंदूक की प्लेन में सबसे पहले एक महिला सवार हुई, ताकि महिलाओं के कपड़े उड़े नहीं। इसके लिए उन्होंने नीचे रस्सी बांध दिया। यह बहुत ही असुविधाजनक पोशाक थी, लेकिन फिर भी महिलाओं में इसे लेकर क्रेज था। कहा जाता है कि कई महिलाओं का मौत भी इससे हुआ। खैर, पहले विश्व युद्ध के शुरुआत के साथ ही होबल स्कर्ट का ट्रेंड धीरे धीरे समाप्त हो गया। चोपीन। आज के प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म हिल सबसे पहले चोपीन के रूप में बाजार में आया था। चोपीन एक ऐसा फुटवेयर था जिसे पहनकर महिलाओं का कद तो ऊंचा दिखने लगता था, लेकिन इसे पहनकर चलना बहुत मुश्किल भरा काम था। 16वीं शताब्दी में स्पेन और इटली में चोपीन मशहूर होना शुरू हुआ। इसे पहनकर महिलाएं अपने कद के अलावा अपने लंबे लंबे ड्रेसेस को भी जमीन से टकराने से बचाती थी। इसे पहनकर चलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता कि महिलाओं को अपने लिए एक नौकर भी रख। दोस्तों, चमकते दांतों की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जापान के लोग अपने दांत काले कराने का अजीब शौक पाल रखे थे। अपने सफ़ेद दांतों को काला कराने की प्रक्रिया को ओहागुरो कहते थे। उस समय यह जापान की महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर था। दांतों को काला रंग देने के लिए महिलाएं आयरन से बना काला सूप पीती थी। इस रस में दालचीनी और दूसरे मसाले भी मिक्स किए जाते थे। कहते हैं कि जापान की महिलाएं इस काले दांत के लुक के लिए अपने चेहरे को पाउडर से बिल्कुल सफ़ेद कर लेती थी, जिससे उनके काले दांत अलग से दिखाई देते थे। मध्य 18वीं शताब्दी में इस काम को बैन कर दिया गया। वर्मा के कायन लोग लंबी गर्दन होने को सुंदरता का प्रतीक मानते हैं।
ऐसे में वहाँ महिलाएं लंबी गर्दन कराने के लिए गले में छल्ले पहनती हैं। इससे उनके गले पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि धीरे धीरे उनकी गर्दन काफ़ी हद तक लंबी हो जाती है। इस छल्ले को पहनना बहुत ही दर्दनाक होता है। साथ ही इसे पहनने से महिलाओं का गला हमेशा के लिए वही आकार ले लेती है। अब तो वैसे भी पहनना महिलाओं ने बहुत कम कर दिया है, लेकिन इसे देखने के लिए लोग वर्मा जाया करते हैं और इन महिलाओं के साथ फ़ोटो क्लिक कराते हैं। बताते चलें, छल्ले पहनने वाली ये महिलाएं जिराफ वुमेन के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियल रिसर्च पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।